हेलो गाइस, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि हमने लास्ट क्लास में एनिमल हस्बेंड्री के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए थे जो कि एग्जाम की दृष्टि से बार बार पूछे जाते हैं। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ भैंस की कुछ नस्लें। आज हम भैंस की कुछ नस्लों के बारे में डिस्कस करेंगे। मेरे ख्याल से आप सभी साथियों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। अपनी स्टडी लगातार ऐसे ही बनाए रखना फ्रेंड्स, ताकि एग्जाम में हर क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट कर सको। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो भैंस की कुछ नस्लों को पढ़ने से पहले हम भैंस के बारे में कुछ चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं, फिर बाद में मैजिक टॉपिक पर बात करेंगे। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड कमेंट ज़रूर करना। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, तो हम भैंस के बारे में कुछ चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं। भैंस का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? बुवेलिस बुवेलिस। इसकी फैमिली क्या हो जाएगी? बोविडी। गुणसूत्र संख्या यानी क्रोमोसोम नंबर कितना पाया जाता है भैंस में? 2n बराबर 48 और 50। भैंसें दो प्रकार की होती है जिनमें अलग अलग क्रोमोसोम संख्या पाई जाती है। तो इसके बारे में अभी हम नीचे डिस्कस करेंगे। और भारत में भैंस की मान्यता प्राप्त नस्लें कितनी है? 17 NABGR के द्वारा। भैंस में कीचड़ में लौटने व जल में तैरने की क्रिया को क्या बोलेंगे हम? बेलोइंग। अब देखो, भैंस कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की पाई जाती है भैंस। एक तो अफ्रीकन भैंस और एक एशियन भैंस, जिसमें से एशियन भैंस के प्रकार पढ़ेंगे अपन। एशियन भैंस दो प्रकार की होती है, एक तो जंगली भैंस और एक पालतू भैंस। पालतू भैंस जिसको हम घर पर पालते हैं, जो दो प्रकार की होती है, एक तो जलीय और एक कीचड़िया दलदली भैंस। जलीय भैंस तो जो जल में रहती है उसे जलीय भैंस कहते हैं, और कीचड़िया दलदली भैंस जो कीचड़ में लौटती है उसको क्या बोलते हैं? कीचड़िया दलदली भैंस। भैंसों का उद्भव हमारे भारत से माना जाता है। तो आइए अपन पढ़ते हैं जलीय भैंस के बारे में। जलीय भैंस या नदी भैंस, वाटर या रिवर बफेलो, इसमें क्रोमोसोम संख्या कितनी पाई जाती है? 2n बराबर 50। यह भैंस जल में तैरना पसंद करती है। देखो, इसके नाम से पता चल रहा है जलीय भैंस। तो जलीय भैंस क्या करेगी? जल में तैरना पसंद करती है। कम गर्मी सहनशील नस्ल है, यानी इसको गर्मी सहन नहीं होती, जिसके कारण ये जल में तैरना पसंद करती है। हेवी बॉडी पाई जाती है, यानी इसकी नस्ल भारी होती है, यानी इसका शरीर बहुत भारी होता है। और इसका उद्देश्य क्या होता है? अधिक से अधिक दूध उत्पादन करना। और ये पाई कहाँ पे जाती है? भारत और पाकिस्तान के मध्य पूर्वी एशियाई देशों जैसे मध्य पूर्वी एशियाई देश कौन से? यूनान, इटली एक्सेट्रा, इनमें पाई जाती है। सेकंड नंबर आ जाएगी हमारे दलदली या कीचड़ भैंस, यानी स्वैम्प या मड बफेलो। इसमें क्रोमोसोम संख्या कितनी पाई जाती है? 2n बराबर 48। अधिक गर्मी सहनशील है, यानी यह गर्मी को सहन कर सकती है। यह मांस उत्पादन और कृषि कार्य हेतु उपयोगी होती है। किसके लिए उपयोगी होती है? मांस एवं कृषि कार्य के लिए उपयोगी होती है। कौन? कीचड़ या दलदली भैंस। यह हल्के शरीर भार वाली होती है, जबकि जलीय भैंस भारी शरीर भार वाली होती है। वो तो मध्य पूर्वी एशियाई देशों में पाई जाती है, जबकि ये मलेशिया, म्यांमार और थाईलैंड, फिलीपींस आदि देशों में पाई जाती है। आगे देखेंगे दोस्तों, भारतीय नस्लों को 5 भागों में वर्गीकृत किया गया है, यानी भैंस की 5 नस्लें पाई जाती है। भैंस की जो नस्लें हैं उनको 5 भागों में डिवाइड किया गया है। देखो 5 भाग कौन कौन से हैं? एक तो उत्तर भारत की, एक उत्तर प्रदेश की, एक गुजरात की नस्लें, एक मध्य प्रदेश की और एक दक्षिण भारतीय नस्लें। उत्तर भारत की में कौन कौन सी आ जाएगी? मुर्रा और नीली रावी। और उत्तर प्रदेश की नस्लों में भदावरी। गुजरात की में कौन सी आ जाएगी? सूरती, मेहसाना और जाफराबादी। और मध्य भारत की में कौन सी आ जाएगी? नागपुरी, चिल्लिका। और दक्षिणी भारतीय टोडा। तो हम सबसे पहले अध्ययन करेंगे मुर्रा नस्ल के बारे में। यह सर्वाधिक प्रसिद्ध नस्ल होती है। कौन सी? मुर्रा नस्ल। मुर्रा नस्ल सर्वाधिक प्रसिद्ध नस्ल है। मुर्रा नस्ल का उत्पत्ति स्थान क्या हो जाएगा? पंजाब और हरियाणा। क्या हो जाएगा? मुर्रा नस्ल का उत्पत्ति स्थान पंजाब और हरियाणा। और वितरण क्षेत्र, यानी ये कहाँ कहाँ पर पाई जाती है, यानी इसको उत्पत्ति स्थान तो पंजाब और हरियाणा हो गया, लेकिन ये पाई किन किन क्षेत्रों में जाती है? तो कहाँ पर पाई जाती है? दिल्ली, उत्तरी राजस्थान। दिल्ली और उत्तरी राजस्थान में। इसकी विशेषताएं क्या क्या होती है? विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे, इसकी स्पेशलिटी। तो क्या होती है इसकी? एक तो इसे दिल्ली बफेलो के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इसका ओरिजिन प्लेस है, सॉरी, इसका वितरण क्षेत्र है दिल्ली, तो इसे एक तो दिल्ली बफेलो के नाम से जानते हैं।
एक इसे ब्लैक ब्यूटी के नाम से जानते हैं, क्योंकि इसका रंग है ना जो गहरा काला होता है, जेट ब्लैक। ये क्वेश्चन है ना एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। मुर्रा नस्ल से ये क्वेश्चन बार बार उठता है एग्जाम में। गहरा काला रंग भैंस की किस नस्ल का होता है? गहरा काला रंग भैंस की किस नस्ल का होता है, यानी जेट ब्लैक। कभी कभी इंग्लिश में भी आ जाता है जेट ब्लैक। तो किस नस्ल का हो जाएगा? मुर्रा नस्ल। इसके सींग जो है ना जलेबी के आकार की तरह होते हैं, यानी मुड़े हुए होते हैं। विश्व में सर्वाधिक दूध उत्पादन वाली नस्ल कौन सी है भैंस की? मुर्रा नस्ल। और ये इसका ओरिजिन प्लेस क्या है? उत्तरी भारत। तो उत्तरी भारत में भी सर्वाधिक दूध उत्पादन वाली नस्ल कौन सी हो जाएगी? मुर्रा। और विश्व में भी मुर्रा। इसका दूध उत्पादन यानी मिल्क प्रोडक्शन कितना होता है? 1500 से 2500 लीटर पर बयान। और इसके दूध में फैट कितनी पाई जाती है? 7%। नेक्स्ट है हमारी भदावरी। भदावरी इसका ओरिजिन प्लेस क्या हो जाएगा? उत्पत्ति स्थान उत्तर प्रदेश के आगरा जिले का भदावर क्षेत्र। उत्तर प्रदेश के आगरा जिले का भदावर क्षेत्र भदावरी नस्ल का उत्पत्ति स्थान। देखो इसमें क्या क्या स्पेशलिटी पाई जाती है भदावरी में। इसका शरीर का जो रंग है ना वो तांबे के जैसा होता है, यानी कॉपर कलर। ये तिकोने आकार की ब्रीड होती है, यानी तिकोने आकार की नस्ल होती है। इसके सींग मोटे एवं चपटे और पीछे की ओर मुड़े हुए होते हैं। और आयन छोटा एवं दुग्ध शिरा यानी मिल्क वेनिस उभरी हुई पाई जाती है। लेकिन जो ये नस्ल है ना भैंस की, इस नस्ल में सबसे अधिक भैंसों में से भैंस की इस नस्ल में सबसे अधिक वसा पाई जाती है। वसा की मात्रा कितनी होती है? 13%। देखो एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है ये, तो ऑप्शन में डायरेक्ट 13% तो लिखा हुआ नहीं आता है, उसके आसपास का समथिंग डाटा बताया जाता है। तो ऐसे तो आएगा नहीं कि 6%, 7%, 8%, डायरेक्ट 13%। तो हमें अगर ऑप्शन आ जाए वहाँ पे तो डायरेक्ट 13% तो आएगा नहीं वहाँ पे। तो क्या करके आना है? 12 से 14 या 13 से 14, 11 से 12 इतना आ सकता है मैक्सिमम। तो ये हमें राइट करके आना है। इसका मिल्क प्रोडक्शन कितना हो जाएगा? दुग्ध उत्पादन 1000 से 1200 लीटर पर बयान। नेक्स्ट है जाफराबादी। इसका उत्पत्ति स्थान क्या हो जाएगा जाफराबादी का? गुजरात के काठियावाड़ के गिर जंगल, जहाँ पर यह पाई जाती है। भैंस की सबसे भारी नस्ल है ये, यानी भैंसों की जितनी भी नस्लें पाई जाती है उनमें से सबसे भारी नस्ल कौन सी हो जाएगी? जाफराबादी। वेरी इंपॉर्टेंट ब्रीड है, यानी वेरी इंपॉर्टेंट नस्ल है भैंस की। इसको याद रखना, क्योंकि इसमें से एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यानी मिनी एलिफेंट के नाम से किसे जाना जाता है? यानी छोटा हाथी किसको जाना जाता है? जाफराबादी को। भैंस की जो नस्ल होती है इसका वजन कितना होता है? 500 से 600 किलोग्राम के समथिंग होता है। इसकी स्पेशलिटी क्या है? देखो इसका सिर भारी और ऊंचा उठा हुआ और सींग चौड़े होते हैं, यानी इसका सिर जो है ना वो चपटा होता है। और कृषि कार्यों के लिए सबसे उपयुक्त नस्ल मानी जाती है ये। और इसका मिल्क प्रोडक्शन कितना होता है? 1400 लीटर पर बयान। ये इसका कम ब्यांतकाल होता है ना उसमें भी ये सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन देती है। कौन? जाफराबादी। तो वेरी इंपॉर्टेंट ब्रीड है ये, इसको याद रखना है। नेक्स्ट है सूरती। इसका उत्पत्ति स्थान क्या हो जाएगा? गुजरात का बड़ौदा व नारीवाद क्षेत्र, यानी गुजरात का बड़ौदा व नारीवाद जिले। तो इसके वितरण क्षेत्र कौन कौन से? उदयपुर, बांसवाड़ा एवं डूंगरपुर। इसकी स्पेशलिटी क्या हो जाएगी? विशेषताएं? सींग दरातीनुमा या हंसियाकार होते हैं। यह भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है एग्जाम में। दरातीनुमा या हंसियाकार सींग भैंस की किस नस्ल में पाए जाते हैं? तो किस नस्ल में पाए जाते हैं? सूरती में। यह हमें याद रखना है फ्रेंड्स। नेक्स्ट स्पेशलिटी क्या है इसकी? इसका पेट कैसा होता है? नाव के आकार का होता है और हल्के कामों हेतु उपयुक्त नस्ल है ये। इसकी गर्भकाल अवधि कितनी होती है? 305 दिन। जबकि अदर जो भैंस की नस्लें होती है उनकी कितनी होती है? 310 दिन के समथिंग। इसका मिल्क प्रोडक्शन कितना हो जाएगा? 1500 से 1700 लीटर पर बयान। नेक्स्ट है मेहसाना। इसका उत्पत्ति स्थान क्या हो जाएगा? गुजरात, यानी मेहसाना, बड़ौदा और बनासकांठा। ये जो है ना सूरती नस्ल के बारे में हमने पढ़ा है अभी। सूरती नस्ल का उत्पत्ति स्थान गुजरात का बड़ौदा और नारीवाद। तो वहां पे ऑप्शन में ध्यान रखना,
इसका नस्ल का नाम तो सूरती है, लेकिन इसका उत्पत्ति स्थान सूरत नहीं होगा, गुजरात, क्योंकि सूरत गुजरात में ही तो है, तो हमें सूरत नहीं करके आना है, क्या होगा, बड़ौदा। ये क्वेश्चन हमारे एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के 2015 के पेपर में भी पूछा गया था कि सूरती नस्ल का उत्पत्ति स्थान क्या है, तो वहाँ पे ऑप्शन में आया था बड़ौदा, तो हमें क्या करके आना है, बड़ौदा, तो ये ध्यान रखना। नेक्स्ट है महसाना, इसका उत्पत्ति स्थान क्या हो जाएगा, गुजरात। गुजरात में महसाना, बड़ौदा और बनासकांठा। और वितरण क्षेत्र क्या है, राजस्थान। राजस्थान में जालोर और बड़ौदा। और इसकी स्पेशलिटी क्या हो जाएगी, विशेषताएं, यह नस्ल द्विसंकर संकरण द्वारा विकसित है, यानी इसे दो नस्लों के संकरण से बनाया गया है। तो वो किस किस नस्ल के संकरण से बनाया गया है, मुर्रा इंटू सूरती के संकरण से महसाना नस्ल का निर्माण हुआ था, यानी एमएमएस याद रखना है, मुर्रा इंटू सूरती बराबर महसाना। इस नस्ल का दुग्ध काल अनाव सर्वाधिक लंबा होता है, कितना होता है, 325 दिन है, ये याद रखना है। क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किस नस्ल का दुग्ध काल सर्वाधिक लंबा होता है, तो किसका होता है, महसाना का। कितना, 325 दिन है। अन्य नस्लों में कितना पाया जाता है, 310 दिन के समथिंग। इसका मिल्क प्रोडक्शन कितना हो जाएगा, 1800 लीटर पर बयान। नेक्स्ट है हमारी नीली रावी, इसका उत्पत्ति स्थान क्या हो जाएगा, पंजाब का फिरोजपुर जिला। नीली रावी क्यों कहा जाता है, देखो इसको, क्योंकि पंजाब की एक नदी है, यहाँ पे संतरे नहीं आएगा, यहाँ पे सतलज आएगा, सतलज नदी। सतलज नदी, जिसका पानी नीला होने के कारण इसको नीली रावी के नाम से जाना जाता है। तो इसकी स्पेशलिटी क्या क्या हो जाएगी, इसको पंचकल्याणी के नाम से जाना जाता है। देखो ये इसकी प्रमुख विशेषता है, एक तो इसको पंचकल्याणी के नाम से जाना जाता है, तो हमें ये ध्यान में रखना है कि पंचकल्याणी के नाम से भैंस की किस नस्ल को जाना जाता है, किसको जाना जाता है, पंचकल्याणी को। इसकी आंखें सफेद रंग की होती है, जिन्हें क्या कहते हैं, वोल आइज। ये क्वेश्चन भी बार बार पूछा जाता है एग्जाम में कि वोल आइज भैंस की किस नस्ल की होती है, तो किसकी होती है, नीली रावी की। इसके शरीर का रंग, इसको पंचकल्याणी के नाम से क्यों जाना जाता है, मन में ये क्वेश्चन तो आता होगा, पंचकल्याणी क्यों कहा जाता है, क्योंकि शरीर का रंग तो इसका काला होता है, लेकिन जो शरीर के 5 पार्ट्स होते हैं ना, वहां पर सफेद रंग का धब्बा पाया जाता है। और 5 पार्ट कौन कौन से हैं, माथा यानी फोरहेड, और एक टूथन मजल, और एक टांगों का निचला भाग जहाँ पे भी सफेद रंग का धब्बा पाया जाता है, और एक पूंछ का अंतिम किनारा जहाँ पर भी सफेद रंग का धब्बा पाया जाता है, और एक आंखें, जिन्हें बोलाइज कहते हैं। इसके नर जो है गहरी जुताई हेतु उपयुक्त होते हैं, यानी गहरी जुताई के लिए काम में लिए जाते हैं, यानी शक्तिशाली होते हैं इसके नर। इसका मिल्क प्रोडक्शन कितना हो जाएगा, 1800 लीटर पर बयान। और वसा कितनी पाई जाएगी इसमें, 8%। और सबसे ज्यादा वसा भैंस की किस नस्ल में पाई जाएगी, मैंने अभी बताया था, भदावरी में। कितनी, 13%। और वैसे डाटा देखे तो 12 से 14% के समथिंग। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड कमेंट जरूर करें। अगर स्टूडेंट्स आपको लगता है कि ये क्लास आपके लिए यूजफुल है, तो ज़्यादा से लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करें। थैंक यू।